आपके पास आऊंगा किशोर तिवारी और शिवराज था, लेकिन शहजाद पूनावाला, सचिन पायलट ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन उमा भारती ने बोला है कि अपने आप को शहजादा और शहजादी समझते हैं ये लोग। देखिए अमीश जी, एक तो पहले सचिन पायलट 6 मिनट बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता 5 मिनट, 11 मिनट उनको मिला है, तो मुझे भी उतना मौका तो नहीं, पर कम से कम आधा मौका दिया जाए, क्योंकि ये सवालों पे इवेसिव होते हैं तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई माइक छोड़कर भागता है, कोई ईडी से भागता है। पर मैं आपको स्पेसिफिक सवाल देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। सचिन पायलट ने कहा कि एफआईआर नहीं है। पहले तो सचिन पायलट आलोक शर्मा ने भी बोला, सचिन पायलट और आलोक शर्मा को यह पता होना चाहिए, ईडी जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, ईसीआईआर रजिस्टर करती है। इसका मतलब है एनफोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। इस ईसीआईआर को बाय द वे, जैसे एफआईआर एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो कोर्ट जाती है। इस केस में क्योंकि शिकायत कोर्ट में की गई थी, ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था 2013 में, 403, 406, 420, 120 बी, ये शेड्यूल ऑफेंसेस है पीएमएलए सेक्शन 3 के अंदर। इसके तहत ईसीआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और इसके बारे में मैं आपको और एक बताता हूं, हिंदू में भी रिपोर्टेड है, पर इसके अलावा जो कार्रवाई हो रही है, ऑस्कर फर्नांडिस की पूछताछ हुई, मोतीलाल वोरा की पूछताछ हुई, अटैचमेंट हुई प्रॉपर्टीज की, अगर ये सब बिना एफआईआर की, ईसीआईआर की हो रही थी, तो आज तक ये लोग कोर्ट नहीं गए इसको खारिज करवाने। दूसरा, इन्होंने कहा 144 आमूमन दिल्ली में लगा रहता है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी और डीडीएमए के जो कोरोना के लेकर गाइडलाइंस है उसके बाद। पर फिर भी आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है प्रोटेस्ट को लेकर, उन्होंने कहा है पब्लिक रोड पे नहीं किया जा सकता, इसमें जंतर मंतर और रामलीला चिन्हित किया गया है। और अगर इनको प्रोटेस्ट करना था तो दिल्ली पुलिस से इन्होंने क्या परमिशन मांगी थी 144 जब था? सचिन पायलट कह रहे थे ना, काउंटर है यहां पर, सचिन पायलट ने बोला हमने मांगी थी परमिशन। नहीं तो बता दे कहां मांगी है वो बता दे। तीसरी बात, इन्होंने कहा एचसी की क्या फाइंडिंग है, मैं आपको एचसी की फाइंडिंग पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एचसी की फाइंडिंग मैं पढ़ रहा हूं, जिसको अभी तक कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया गया है, राहत नहीं मिली है इसमें। फ्रॉम द कंप्लेंट एंड एविडेंस लेट सो फार इट अपीयर्स दैट द YI young Indians was in fact created as a sham or a cloak to convert public money for personal use by a special purpose vehicle for acquiring 2000 crore worth assets of AJL। प्लीज इनको म्यूट करवाइए, प्लीज इनको म्यूट करवाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड द अक्यूज्ड पर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अमित जी, मैं आपकी डिबेट में एक स्तर तर्कों का बढ़ाना चाहता हूं, वरना मैं इस डिबेट में मैं भी ये धमकी दे सकता हूं जाने की मैं मर्यादा से बढ़ना हुआ हूं। मैं चाहता हूं तथ्य आ जाए, मैं तथ्य ला रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। 6 मिनट सचिन पहले बोल, अमित जी मैं आपसे संरक्षण जा रहा हूं, मेरी पार्टी के लिए आपके नेता 6 मिनट बोले, ये जानबूझ के आप ये अलाउ कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों जानबूझ के अलाउ करूंगा? तो फिर मुझे शहजाद पूनावाला, मुझे एक आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को मैं मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने के लिए। तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं क्या हाईकोर्ट ने कहा है। Accused person Sonia Gandhi and Rahul Gandhi allegedly acted in consortium with each other to achieve the nefarious purpose and design that there are sufficient grounds for proceeding against them। और फिर आगे कहते हैं कि modus operandi adopted by the petitioners in taking control of AJL via special purpose vehicle YI was in fact a criminal intent। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको हिंदी में क्या? इसका मतलब कि एक योजनाबद्ध तरीके से क्रिमिनल इंटेंट के साथ YI को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर 50 लाख का निवेश दो टैक्स से लेकर उसको फिर एक 2000 करोड़ की कर दी। मैं इनसे 3 क्विक सवाल पूछना चाहता हूं। यंग इंडियंस एक सेक्शन 25 कंपनी है, 2010 में बनी, 2016 तक एक भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं। दूसरी बात, जो 2010 में लोन लिया था, जोटेक्स का जो लोन लिया था, जब केस शुरू हुआ तब वो लोन वापस किया, उससे पहले नहीं किया था। और तीसरी बात, जो न्यूज़पेपर चलाने का बिजनेस भी था, वो न्यूज़पेपर 2016 तक नहीं चलाया था इन्होंने, जब केस शुरू हुआ तब शुरू किया। एक सेकंड, किशोर तिवारी पहले देखिए, आलोक शर्मा मेरे साथ 2 में माने तो अभी तक बोले नहीं है। किशोर तिवारी पहले और फिर शिवराज। गलत बात है अमित जी, बिल्कुल गलत बात नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, आपको मैं बिल्कुल आगे मौका दूंगा आलोक शर्मा। ओके, किशोर तिवारी आप ही के सहयोगी है ना, किशोर तिवारी भी। किशोर तिवारी, जवाब शहजाद पूनावाला की बातों का। मैं अभी बताता हूं, हम महाराष्ट्र में कांग्रेस से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशनल अदालत नहीं है और ना ही तो शेख हुसैन है। मेरी बात सुन लो, आज शेख हुसैन जी ने जो कहा तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है और उनके बारे में ऐसी ऊंची बात कहने की मैं निंदा करता हूं। गिरफ्तार कब लेकिन अब मुझे देखो, गिरफ्तार कब करोगे? हनुमान चालीसा के लिए गिरफ्तारी हुई, देखो केतकी चितड़े गिरफ्तार हुई, इसको गिरफ्तार कब करोगे? तुम चुप बैठो। वीर सावरकर का कांग्रेस ने अपमान किया, वो पोस्टर दिखाना जरा, वो पोस्टर दिखाना वीर सावरकर के खिलाफ जो लिखा है। ये आलोक शर्मा के बचाव में बोल रहे हैं, वीर सावरकर जी का अपमान करने वाली पार्टी के साथ बैठे हो। अच्छा ठीक है, पहले किशोर तिवारी अपनी बात को 40 सेकंड रखो, मुझे पूरी बात तो करने दो। अमित जी, मुझे मेरी बात रखूं या नहीं? जी देखिए, ये 2000-5000 करोड़ की बात करते हैं हम। ईडी के महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हो रहा है कि ईडी एक रिसोर्ट मालिक को बुला के बोलती है कि रिसोर्ट है ना तुम्हारा, एक हमारे शिवसेना के नेता का, ऐसा बताओ। अब हमने ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ईडी पे, कोर्ट क्या इस बात को लेकर?
कोर्ट जाइए इस बात को लेकर। अगर ईडी ऐसा बोल रही है, वो मालिक जाए कोर्ट गया वो मालिक, ये जुबानी जमा खर्च की बात नहीं है। अरे गया, उसको धमकाया जा रहा, अरेस्ट करके रखे जा रही। ठीक है शुभराष्ट्र, ओके शुभराष्ट्र रिप्लाई टू दिस। ईडी का मिसयूज हो रहा है, ईडी का, मैं आऊंगा आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा, एक सेकंड किशोर जी आपने अपनी बात को रखा। शुभराष्ट्र, ईडी का मिसयूज हो रहा है, ये शिवसेना भी कह रही है, ये तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं, लेकिन शिवसेना कह रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशनल हेराल्ड नहीं है। नेशनल हेराल्ड राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस खुद निपटे। इट इज अ डायरेक्ट मैसेज टू देम। जी आमिश जी, यहाँ पे ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब नेशनल हेराल्ड केस की बात आती है और नेशनल हेराल्ड केस के तथ्य जब भी मीडिया के सामने रखे जाते हैं तो जो चिल्लपों आज आपके पैनल में मची वो लगातार मचती है। अगर चिल्लपों नहीं मचती तो फिर इस इशू को डाइवर्ट करके किसान आंदोलन, बेरोजगारी और देश के उन मुद्दों पर फोकस करने का प्रयास किया जाता है जिन पे आंदोलन होने चाहिए, पर आंदोलन ये स्वयं नहीं करते। ये सीएए पर चक्का जाम किया इन्होंने दिल्ली को जाम कर दिया, लेकिन बेरोजगारी पर मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को कभी भी कॉटन की साड़ी और फैब इंडिया के कुर्ता पहनकर बैठे हुए नहीं देखा, कभी भी भर्ती चिलचिलाती दोपहरी में। तो आज जब ईडी ने उनको बुलाया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, टैक्स पेयर के पैसे का ही पैसा इनडायरेक्ट वे में ले करके अपनी कंपनी को इन्होंने इतने दिनों तक पोषित किया और फिर उस कंपनी से पर्सनल असेट बना लिए। दिल्ली में प्राइम रियल एस्टेट अक्वायर किया इन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम पे। ये सारे बहुत बड़े बड़े इल्जामात हैं आमिश जी, और ये इल्जामात ऐसे हैं जो आम जनता तो पूछेगी। अब आम जनता पूछेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ही, क्योंकि यही दोनों लिप्त हैं, यही दोनों जो हैं जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के। तो सवाल तो मोतीलाल वोरा जी से और तो पूछा नहीं जा सकता, सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से भी नहीं पूछा जा सकता। भाई देश कानून एक विधि विधान से चलता है। जब आप एक कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी पर भारत की सबसे जो सर्वश्रेष्ठ एजेंसीज हैं वो सवाल उठा रही हैं, तो आप गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दे दीजिए। आपको राजनीति करनी भी है तो अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज तक कभी जीवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो आगे क्या करेंगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कोई एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किसी ने किया हो तो बताइए मुझे। आप जवाब ले लेते हैं। आलोक कैसे बात की जाती है आमिश जी? नहीं, एक सेकंड, मैं एक बात बोल दूं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए। आज जो दो नेता आए कुछ लोग जो हैं, मैं अंतिम बात केवल इतना ही कहूंगी, मीडिया को डिनर पे बुला करके वाइन और फूड के साथ तो सोनिया गांधी बात कर सकती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो कैमरे के सामने आकर नेशनल हेराल्ड पर अपनी बात रखें। और अगर है मेरी बात चुभ रही हो तो अपने आला कमान को कहें कि आकर बात रखें। एक महिला सवाल पूछ रही है, ठीक है आलोक शर्मा, उमा भारती की बात का भी जवाब, शहजाद पूनावाला की बात का भी जवाब, और शुभराष्ट्र ने जो कहा उस बात का भी जवाब। उमा भारती कह रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपने आप को शहजादा और शहजादी समझते हैं और देश की जनता को प्रजा, और ये सोचते हैं कि कांग्रेस जन जैसे आप लोग हैं वो चाटुकार जी। मुझे लगता है कि अगर आमिश जी, चाटुकार कौन है इस देश में पूरा सब लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उमा भारती जी ने तो गोबर भी फेंका था दुकानों के ऊपर, उसके ऊपर भी बीजेपी से कभी कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो बेहतर रहेगा, लेकिन नहीं पूछ पाएंगे। अब मैं एक एक का उत्तर देता हूं। शुभराष्ट्र जी मेरी बहन की तरह हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होगा कि सोनिया जी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह से शुभराष्ट्र जी को भी कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने तो लगभग हर 2 महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर पिछले 7-8 वर्ष उठा लें तो। लेकिन मोदी जी जो ओ माई गॉड कर रहे थे, उन्होंने कौन सा ड्रिंक किया था, जरा उस पर भी ध्यान देख लीजिएगा। मुद्दे पर आइए जरा। अब सुनिए ना, जैसे कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप एक महिला करेंगी, फिर आप जो है, फिर आप एक महिला करेंगी, एक महिला के साथ ऐसा कर दिया, एक महिला के साथ ऐसा कर दिया। शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए। हेराल्ड का केस अमीर जी को रोक नहीं सकते क्या यार? एक सेकंड, केवल बीजेपी के हुकारे भरने के लिए। एक सेकंड आलोक शर्मा, ये टिचरे मारनी बंद करिए। बीजेपी के आप हुकारे टिचरे मारनी बंद करिए, ये फिल्मी टिचरे मारनी बंद करिए। आपको वक्त आपका मिल रहा है, मैं शुभराष्ट्र को बोल रहा हूं, शुभराष्ट्र उनको अपनी टर्न देनी दीजिए, आप अपनी बात को उसके बाद रखिएगा। आप बोलिए अपनी बात। एक शुभराष्ट्र जी के नीचे ना राजनीतिक विश्लेषक ना लिख के एक महिला, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। हर शो में एक महिला का चोला ओढ़ लेती है, वापस आते हैं। नहीं, एक महिला क्या के लिए बैठती है, वापस आता हूँ। अरे सुनिए ना भाई जरा, अमीर जी इनको चुप कीजिए ना भाई,
5-5 प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए यार, आलोक शर्मा तक मुझे बोलने दीजिए भाई। बोल रहे हैं आप, मुझे केवल ये बता दीजिए, आज पत्रकारों पे मारपीट हुई है, क्या अमीश जी आप उसका पक्ष रखते हैं, क्या उसका विरोध करते हैं? 2012 का केस था, सरकार पकौड़े तल रही थी, ईडी पकौड़े तल रही थी, आज प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इंक्वायरी पे आते हैं, ये क्यों उठाया गया मुद्दा? कश्मीरी पंडित माइग्रेट कर रहे थे, नूपुर शर्मा के मैटर को दबाना था, इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। अब वापस आते हैं, नीतीश कुमार 2015 में 7 ऐसे केस थे उनके ऊपर, मोदी जी भाषणों में कहते थे कि अंदर हो जाएंगे बिल्कुल। ये नीतीश कुमार के ऊपर ईडी कब जाएगी जरा बता दीजिए। 2013 में एक दामाद श्री पुस्तक आई थी, तमाम मीडिया ने उसको उठाया था, वो दामाद श्री पुस्तक की जांच कहां तक पहुंची है जरा बता दीजिए। वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी में जांच एजेंसी पहुंची थी, वो जांच कहां तक पहुंची है? शरद पवार जी को पिछले चुनाव में नोटिस गया था, आप अभी चुनौती देते हैं, जब जांच होती है तो फिर आप कहते हैं कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे सुनिए ना अमीश जी, ठीक है शहजादपुरा वाला जवाब, अब आपने बोला शहजादपुरा वाला जवाब। 100 से ज्यादा अमीश जी प्लीज, 100 ज्यादा एसआईटी बनी उत्तर प्रदेश में। ठीक है शहजाद की बारी है, अब शहजाद की बारी है, अब पूरी नहीं हुई। शहजाद बोलिए आप। शहजाद की बारी आ जाएगी। हाथरस में 100 करोड़ रुपए आया था, न्यूज 18 ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। अमीश जी आप तय कर 100 लो करोड़ कि आप रुपया दो दंगा फैलाने के लिए चर्चा चाहते हैं, मैं तर्क से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे वो 100 करोड़ रुपया अमीश देवगढ़ की जेब में तो नहीं गया कहीं? चलिए जिसकी जेब में गया होगा पता लग जाएगा। अभी तो 2000 करोड़ किसकी जेब में गया उसकी चर्चा हो रही है। का समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता सुन रही है। वो शहजाद 2 बजे शहजाद बोलिए, उसने घेर लिया था, याद है आप लोगों को? मैं बोल सकता हूं अमीश जी, मैं विश्वास नहीं करता सीखने में, मैं अपनी बारी में सम्मानपूर्वक अपनी पार्टी का बात आलोक किसकी जेब में क्या गया है इसी की ईडी जांच कर रही है। वो 2000 करोड़ किसकी जेब में गया उसी की जांच हो रही है, उसका मालिकाना हक किसके पास है उसी की जांच हो रही है। शहजादपुरा वाला रिप्लाई। पहले तो 3 भाग है जिसके मैं जवाब देना चाहता हूं, और मैं यहां पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आता हूं, यहां पर डिबेट को डिरेल करने नहीं आता हूं। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, अगर ऐसा चाहिए तो किसी और को बुला लीजिए। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि ये कह रहे सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है एजेंसी की, आज तक किसी एजेंसी पर यह तोहमत नहीं लगी कि केज पैरेट है। अगर इनको लगता है सिलेक्टिवली हो रही है तो कोर्ट में जाकर उससे कोर्ट से रिलीफ पा ले, या बोल दे कि देखो इतना एविडेंस है इनके खिलाफ, बीजेपी वालों के खिलाफ, आप इनको कन्विक्ट कीजिए। एक बार गए थे रफाल मामले में, क्या हुआ? अब मैं स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा, आलोक जी और सचिन पायलट ने कहा कि ईडी की कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, और बार बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया है, ये मैंने ऑर्डर दिखाया है, ईसीआईआर रजिस्टर्ड है, ईसीआईआर रजिस्टर्ड जिन सेक्शंस में, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए, वो पीएमएलए के शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, उसके तहत हो रहा है, 1 साल से अधिक समय से हो रहा है। अगर इनको लग रहा था कि अगर ये एफआईआर के बिना हो रहा था, अमीश जी इससे पहले मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, ये जब इंक्वायरी हुई तब इनके कोई वकील कोर्ट नहीं गए। दूसरी बात, शहजाद पॉलिटिकल, देखिए ये आप बता रहे हैं, ये कागज आप लेकर बता रहे हैं कि इसमें फैक्ट्स क्या है, ये कागज लेके आप ये बता रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पोस्टरिंग कांग्रेस की है कि राहुल गांधी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी नुपुर शर्मा वाले मामले को दबाना चाह रही है, इसलिए बीजेपी कर रही है। और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालोगे तो महंगा पड़ेगा। शहजाद पूना वाला, देखिए सबसे पहले तो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को जनता ने इसलिए वोट दिया ताकि वो वहां के लिए काम करे। 20% की बेरोजगारी दर 1 साल से राजस्थान में है, उसको निपटाने के बदले यहां पर दिल्ली में दरबारी बने हुए हैं, और यहां पर जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, केस की कार्रवाई हो रही है, उसमें बाधा डाल। लेट मी गेट आलोक पर्सपेक्टिव ऑन दिस। आलोक शर्मा मैं स्पेसिफिक चला जाता है, आलोक शर्मा कहां जाता चुनाव लड़ने के लिए? आलोक शर्मा जवाब।